नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मणिपुर दौरे पर वो ही हुआ जिसका डर था। पहले तो मोदी के दौरे के ठीक पहले भाजपाई नेताओं ने दनादन इस्तीफे दिए और अब सड़कों पर भयंकर आगजनी की जा रही है। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होने से रोकने के लिए तोड़फोड़ हुई है। एक तरफ हालात खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह ने कमान संभाली है। अमित शाह ने फोर्स लगाई है और तो और सुरक्षा बलों तक के पसीने छूट गए हैं। तो फिलहाल मोदी जी के मणिपुर दौरे के दौरान क्या हुआ, आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों माफी मांगने को मजबूर हुए और आखिर क्यों भावुक हुए और कैसे मोदी जी ने अपना दौरा 3 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने कैसे मणिपुर के हालात बद से और बदतर कर दिए हैं, खबर देखिए। खबर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में जहां उतरना था पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, वहां भयंकर तोड़फोड़, एसपीजी ने संभाली कमान। तो एसपीजी लगा दी गई है, अमित शाह ने कमान संभाल ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से बाहर निकालने में सुरक्षा बलों के पसीने छूट गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होना था, वहां पर भयंकर आगजनी की गई है, धक्का मुक्की हुई है और तो और पुलिस ने लाठी चार्ज तक किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर आने से रोकने के लिए पब्लिक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके पीएम मोदी मणिपुर पहुंच गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे हैं तो कोई स्वागत करने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि 2023 से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में हिंसा जैसे हालात हैं, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। लेकिन अब दौरा किया है, वो भी तब दौरा किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के होने वाले हैं और संघ उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए मणिपुर पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ डबल फजियत हो रही है। आपको बता दें, मणिपुर की जो पब्लिक है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार तक करने से मना कर दिया है। वहां की जो महिलाएं हैं, वहां का जो स्थानीय डांस है वो करती थी मोदी जी के स्वागत में, वो तक करने के लिए तैयार नहीं है। कहना है कि मणिपुर के ऐसे हालात हैं, हम आंसुओं के साथ डांस कैसे कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी इंफाल में पहुंचे हैं और चरा चांदपुर के लिए सड़क के रास्ते रवाना हो गए हैं। फिलहाल सड़कों का क्या हाल है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुई पटक सन्नाटा पसरा हुआ है, इतना सन्नाटा है, इतना सन्नाटा है कि आप देख सकते हैं कि वहां पर एक आवाज तक नहीं सुनाई दे रही है। सिर्फ चारों तरफ फोर्स को तैनात कर दिया गया है, भीड़ के नाम पर कोई खड़ा वहां पर है नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजियत पर फजियत की जा रही है। आपको बता दें, मोदी जी ने सोचा कि मणिपुर जाएंगे और 850 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, 2 रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे तो मामला बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बराबर होना तो दूर की बात है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक ने मुंह पर बेइज्जत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बेइज्जत किया गया है कि मोदी जी ने अपने आगे के कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया है। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर तो पहुंचे हैं, लेकिन मात्र 3 घंटे का ये दौरा है और इस दौरे को लेकर कांग्रेस भड़की भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निकलकर सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सिर्फ 3 घंटे का दौरा, क्या यही राजधर्म है? पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर खड़गे ने उठाए सवाल, अमित शाह को लेकर क्या कहा है। तो देश का गृह मंत्री तो मणिपुर जाता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगजनी, नस्लीय हिंसा के बाद पहली बार दौरा किया है और इस दौरे में पीएम मोदी की कैसी फजियत हो रही है, एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर में दौरा हुआ था, लेकिन इस दौरे के दौरान अमित शाह की हालत खराब हो गई। अमित शाह की तो इतनी हालत खराब हो गई कि फोर्स को उनको बाहर निकालने में फोर्स की पसीने छूट गए। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है, मैं आपको खबर भी दिखा
दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में थे अमित शाह, सड़कों पर हो रही थी आगजनी, सुरक्षा बलों के पसीने छूटे, जाने क्या है वजह। तो वजह तो हर कोई जानता है। किस तरीके से मणिपुर में मोदी की डबल इंजन की सरकार में क्या कुछ हुआ ये आप जानते हैं। मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया, मणिपुर बर्बाद हो गया, मणिपुर के लोगों ने दिल्ली में आकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी मणिपुर में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा चमकाने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि आगामी 17 सितंबर को 75 का होने से पहले मोदी जी अपनी विदाई की संरचना तैयार कर रहे हैं। पहले काशी गए, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और संसदीय क्षेत्र में जब पहुंचे तो विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरोध से हालत खराब है। और कितनी हालत खराब है इसका अंदेशा तो तभी हो गया था जब मानसून सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पर निकल गए और फिर सदन से भी गायब हो गए। आपको बता दें कि मोदी जी लगातार पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और संघ के दबाव के चलते खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उपराष्ट्रपति चुनावों में नाक बचाना, साख बचाना मुश्किल हो गया, एनडीए की मीटिंग कैंसिल हो गई। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब तो पब्लिक ने भी सड़कों पर दौड़ा लिया है। मणिपुर के हालात अपने आप में बयां कर रहे हैं कि अब हद पार हो चुकी है। आपको बता दें कि पब्लिक ने मजबूर कर दिया है, पब्लिक ने नारे लगाए हैं, मोदी माफी मांगो। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी तो मांगने से रहे, लेकिन हाँ, मणिपुर में भावुक जरूर हुए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले तो सड़कें सुनसान पाई गई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सभा स्थल था, रैली का स्थल था, वहां पर भीड़ नहीं पहुंची। अब जब भीड़ नहीं पहुंची है तो गोदी मीडिया खबरें चला रहा है कि वहां पर बारिश हो गई है और इस बारिश के चलते घुटनों तक पानी भर गया है, इसलिए लोग नहीं आ पाए हैं। अब लोग नहीं आ पाए हैं या लोग आना नहीं चाहते हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले लगातार पहले तो इस्तीफों पर इस्तीफे हुए, भारतीय जनता पार्टी के 43 नेताओं ने इस्तीफे दिए और अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी बगावत कर दी है। पहले ही विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और कह दिया था कि चुनी हुई सरकार को बहाल करें, लेकिन मोदी सरकार की अब हिम्मत नहीं हो पा रही है मुख्यमंत्री चुनने की, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आपको बता दें खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं। ऐसे हालातों में अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए एन वीरेंद्र सिंह से इस्तीफा तो ले लिया गया है, लेकिन अब जब मणिपुर में फिर से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इन सवालों के जवाब में पीएम मोदी की हालत पर, पीएम मोदी के दौरे पर और गृह मंत्री अमित शाह के फोर्स तैनात करने पर आपको क्या लगता है? आखिर कब तक गृह मंत्री अमित शाह अपनी कथित चाणक्य नीति से मोदी की कुर्सी बचा पाएंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। पर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।